पंजाब कांग्रेस में क्या अभी भी घमासान चल रहा है? दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का आक्रामक रुख तो यही संकेत दे रहा है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर ट्वीट कर तीखे तेवर दिखाए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वे असली मुद्दों पर डटे रहेंगे और इनसे ध्यान नहीं हटने देंगे। सिद्धू ने ट्वीट किया, पंजाब को अपने वास्तविक मुद्दों पर वापस आना चाहिए, जो हर पंजाबी और हमारी आने वाली पीढ़ी को चिंता है। हम उस वित्तीय आपातकाल का मुकाबला कैसे करेंगे जो हमें घूर रहा है। मैं असली मुद्दों पर डटा रहूंगा और उनसे ध्यान नहीं हटने दूंगा। सिद्धू ने कहा कि अपूरणीय क्षति या डैमेज कंट्रोल के अंतिम मौके के बीच चुनाव स्पष्ट है। राज्य के संसाधनों को निजी जेबों में जाने के बजाय राज्य के खजाने में कौन वापस लाएगा? हमारे महान राज्य को समृद्धि के रास्ते पर वापस लाने के लिए नेतृत्व कौन करेगा? उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, पंजाब के पुनरुद्धार के रोड मैप से धुंध को साफ होने दें और वास्तविकता के सूरज की तरह चमकने दें। जो तत्व निहित स्वार्थों की रक्षा करते हैं उन्हें छोड़ दें। उस रास्ते पर फोकस करें जो जीतेगा पंजाब जीतेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंजाब ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जुड़ चुके हैं। कुलवीर, जिस तरीके से लगातार ये आक्रामक रुख सिद्धू का देखा जा रहा था, लेकिन बीच में पिछले कुछ दिनों से ये माना जा रहा था कि अब सब कुछ कांग्रेस में ठीक ठाक चलने लगा है और सब कुछ जो डैमेज था वो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इस तरह के ट्वीट के बाद एक बार फिर से कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आती दिख रही है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू बार बार अपनी बात रखकर उन्हीं मुद्दों को सामने रखना चाहते हैं, उन मुद्दों को प्रमुखता से हल करवाना चाहते हैं जिन मुद्दों को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन मुद्दों के साथ वो समझौता इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो कांग्रेस है वर्ष 2017 में उसने वायदे किए थे लोगों के साथ, और जो वायदे किए थे उन्हीं तकरीबन उन्हीं मुद्दों को मुख्य रखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने जो पहले 18 नुक्ते जो हैं वो तैयार किए थे, और अब उनमें से 13 प्रमुख जो बातें हैं वो उन्होंने सामने रखी हैं। और यदि सरकार इस पर काम नहीं करती तो निश्चित तौर पर जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो वोट मांगने जनता से जाएगी तो जनता जवाब मांगेगी, और अब कांग्रेस के पास यदि जवाब नहीं होगा तो जनता का समर्थन भी नहीं मिलेगा, और जनता का समर्थन नहीं मिला तो कांग्रेस फेल नहीं होगी बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में फेल होंगे। और पहली बार उनको ये कमान जो है वो सौंपी गई है, और किन हालातों में उनको ये कमान सौंपी गई है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जिद के आगे कांग्रेस वाला कमान झुकी है। और यहाँ यदि नवजोत सिंह सिद्धू फेल होते हैं, यानी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिलती, तो सिद्धू के लिए राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा एक आघात जो कह सकते हैं वो पहुंच सकता है। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू इन मुद्दों से समझौता नहीं करना चाहते और बार बार अपनी बात इसीलिए उठाने चाहते हैं ताकि पब्लिक में एक उनकी परसेप्शन जो है वो बनी रहे, ताकि वो कल यदि नवजोत सिंह सिद्धू से पब्लिक जवाब मांगे तो नवजोत सिंह सिद्धू कम से कम ये कहने के लायक बचे रहें कि वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कांग्रेस के अपनी पार्टी के साथ भी लड़ी, लेकिन उन्होंने मुद्दों से समझौता नहीं किया ताकि उनका राजनीतिक कद जो है वो बरकरार रहे। तो इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू की मजबूरी है कि वो मुद्दों से समझौता नहीं कर रहे, और यदि मुद्दों से समझौता करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता जो है वो कांग्रेस से पिछले जो वायदे किए हैं उनका जवाब मांगेगी, और जवाब नहीं होगा तो जनता का समर्थन जो है ऐसे में कांग्रेस को मिलना नामुमकिन है। कुलवीर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिद्धू ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पंजाब के पुनरुद्धार के रोड मैप से धुंध को साफ होने दे और वास्तविकता के सूरज की तरफ चमकने दे। आखिर ये कौन सा सूरज है जिसको चमकने का जिक्र कर रहे हैं, और कौन सा वो धुंध है जो पंजाब के विकास को रोक रहा है? और सिद्धू बार बार इशारा कर रहे हैं क्योंकि अब तो उनके मन मुताबिक मुख्यमंत्री आ गए हैं पंजाब में, बावजूद इसके। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के मन मुताबिक मुख्यमंत्री बेशक आ गई हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले काफी दिनों से ये कहें कि जब से करमजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है तब से ही नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनके कामकाज से सहमत नहीं हो पाए हैं, और जो धुंध का उन्होंने जिक्र किया है अपने ट्वीट में वो यही कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो काम करने चाहिए थे उन पर सरकार का फोकस नहीं है। यानी ये कहें कि धुंध के बादल जो हैं उनकी नजर में अभी छटे नहीं है, वो पड़े हुए हैं उन कामों पर कि उन कामों को सरकार जो है वो कर पाएगी या नहीं, जिन कामों को प्रमुखता से नवजोत सिंह सिद्धू उठा रहे हैं। और ये वही काम है
जिनके बिहाफ पर जो कांग्रेस है 2017 में प्रमुख वादे करके उन लोगों के साथ सत्ता में आई थी। और फिलहाल कांग्रेस की सरकार जो है चाहे उसका 4 महीने का करीब करीब कार्यकाल बचा हुआ है, धुरंधर इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि क्या मुद्दों पर वो काम करेगी या नहीं करेगी, तो इसलिए इस तरह का जिक्र वो अपने ट्वीट में कर रहे हैं। जी कुलवीर, तो क्या ये माना जाए वो सूरज वही है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम सिद्धू ही है? क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक शतरंज की चाल चली थी सिद्धू ने, और उसके बाद ये राजनीतिक सियासी अटकलें लग रही थी कि दरअसल ये तो नाम पेश करने की एक कवायद है, और असली कवायद तो ये है कि खुद को मुख्यमंत्री तक पहुंचना, खुद को उस कुर्सी पर बैठाना है। तो क्या ये वही धुंध है, और क्या उसी धुंध को लेकर के अपने नाम के सूरज को उगने की बात कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि नवजोत सिंह सिद्धू एक महत्वाकांक्षी लीडर हैं, और इसीलिए ये कहें कि राजनीति में अभी तक वो फिट नहीं रहते, और उनके प्रतिद्वंदी जो है या उनके जो विरोधी हैं उनको राजनीति के लिए फिट भी नहीं मानते। राजनीति के लिए उन्हें ये कहते हैं कि वो राजनीति में फिट नहीं बैठते, क्योंकि महत्वाकांक्षी अधिक हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार से वो सारे काम करवा लेना चाहते हैं जो प्रमुखता से उन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस आलाकमान के साथ भी उठाए। पहले वो 18 एजेंडा थे और उसके बाद वो अब 13 एजेंडे रह गए हैं, जिसके बाद जिसको लेकर उनकी हरीश रावत और हरीश चौधरी जो है, माफ करना, केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मुलाकात होती है। उसके बाद राहुल गांधी से उनकी बैठक होती है, और तुरंत वहां से आने के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री चन्नी और प्रगट सिंह और हरीश चौधरी जैसे जो नेता हैं वो यहाँ पर उनके साथ बैठक करते हैं। यानी उस वक्त ये लग रहा था कि राहुल गांधी के निर्देशों के बाद अब चन्नी सरकार जो है वो उन मुद्दों पर फोकस ज्यादा करेगी। लेकिन अब क्योंकि उसको उस बात को भी कई दिन हो चुके हैं और ज्यादा समय नहीं बचा, और अब नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार फिर लग रहा है कि वो मुद्दे जो है वो भुलाए जा रहे हैं। ये साफ नहीं हो पा रहा है कि सरकार उन पर काम करेगी या नहीं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की जो थकावट है वो समझी जा सकती है। बिल्कुल कुलबीर, लेकिन जिस तरीके से अगर हाल ही में देखा जाए, परिवर्तन कांग्रेस लगातार पंजाब में कर रही है। पंजाब प्रभारी के तौर पर हरीश रावत की छुट्टी करके हरीश चौधरी को बैठा दिया गया है, राजस्थान के मंत्री हैं। और उसके बाद लेकिन अभी भी इस तरीके से बगावत के सुर, इस तरीके से जो पंजाब में कांग्रेस सरकार के अंदर की जो कमियां हैं वो उजागर करते सिद्धू नजर आ रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए क्या जो कांटों की राह है वो खुद ही कांग्रेसी नहीं तैयार कर रहे हैं? ऐसे में हरीश चौधरी क्या कुछ कर पाएंगे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है। देखिए, बदलाव की यदि बात की है तो सबसे बड़ा रिस्क जो है वो लिया है कांग्रेस आलाकमान ने, क्योंकि ये जो बदलाव है इस वक्त ना करके यदि 1 साल पहले किया होता तो हो सकता है कि सरकार के पास और कांग्रेस आलाकमान दोनों के पास मुद्दों को सुलझाने का समय भी बचता और काम करने का सरकार के पास भी समय बचता। लेकिन अब ना तो पार्टी के पास मुद्दे सुलझाने का समय है, ना कांग्रेस आलाकमान के पास मुद्दे सुलझाने का समय है, और ना ही जो कांग्रेस की सरकार है पंजाब में उसके पास काम करने का समय बचा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ये कहें कि असमंजस की स्थिति में सरकार और कांग्रेस आलाकमान और पंजाब तीनों एक असमंजसता की स्थिति में है। और दूसरा बदलाव हरीश चौधरी के रूप में जो जिक्र किया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हरीश रावत जिनको प्रभारी बनाया गया है और हरीश चौधरी को उनकी जगह पर प्रभारी लगाया गया है। तो ये बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि हरीश रावत जो है वो अपनी चाल बचाना चाहते थे, क्योंकि वो पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह को दूर नहीं कर पाए थे, और कहीं ना कहीं जो कलह वो दूर करने का उनको काम सौंपा गया था वो कलह लगातार बढ़ती जा रही। तो इसलिए हरीश रावत यहाँ पर फेल नहीं होना चाहते थे, अपने आप को फेल नहीं दिखाना चाहते थे। हालांकि वो पूरी तरह से फेल हुए हैं और अपनी चाल बचाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं हरीश रावत का इसके लिए एक बड़ा बहाना बन गए कि उन्होंने ये बहाना लगाया कि वो क्योंकि उत्तराखंड से वो चुनाव लड़ते हैं, वहां पर उनको ध्यान देना है, इसलिए उनको एक बहाना बन गया खाल बचाने का। और यहाँ से वो ये कहें कि इस बहाने उन्होंने अपना जो काम करने में पंजाब प्रभारी के पद पर जताई, जिसके बाद हरीश चौधरी को काम सौंपा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़े हुए थे, ब्यूरो चीफ पंजाब हैं। तो पंजाब कांग्रेस में क्या अभी भी घमासान चल रहा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का आक्रामक रुख तो यही संदेश दे रहा है कि पंजाब कांग्रेस में वाकई अभी भी घमासान चल रहा है,
क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर ट्वीट कर तीखे तेवर दिखाए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वे असली मुद्दों पर डटे रहेंगे और इनसे ध्यान नहीं हटने देंगे। सिद्धू ने ट्वीट किया, पंजाब को अपने वास्तविक मुद्दों पर वापस आना चाहिए जो हर पंजाबी और हमारी आने वाली पीढ़ी की चिंता है। हम उस वित्तीय आपातकाल का मुकाबला कैसे करेंगे जो हमें घूर रहा है। मैं असली मुद्दों पर डटा रहूंगा और उनसे ध्यान ही हटने नहीं दूंगा।